और कुछ पूछना तो नहीं गायत्री जी आपको? नहीं नहीं, बस यही पूछना था। परिपाक शब्द चलता है। परिपाक ये कर्मफल में भी चलता है और आपके रसोई घर में भी चलता है। पाकह जो कहते हैं, पाकह मतलब पका हुआ, है ना। कोई चीज फल देने लायक कब होती है? पकने के बाद में होती है ना। जैसे आप चावल डालते हैं, पानी डालते हैं, और वो कोई 10 मिनट में, 5 मिनट में, आधे घंटे में, बहुत ज्यादा चावल है तो कुछ और समय के अंदर, और आंच बहुत तेज है तो कुछ कम समय के अंदर, तो पक जाता है चावल। पकने के बाद आपको फल देता है ना। कच्चा चावल तो कोई नहीं खाता। कच्चा चावल डाला और उसके बाद में प्रोसेस हुआ, है ना, एक प्रक्रिया हुई। उस प्रक्रिया के अंतर्गत वो पक गया। पकने के बाद में उस परिश्रम का आपको फल मिला। परिश्रम जो आपने, अब इसको और थोड़ा पीछे चले जाए। ये तो चावल आपने रसोई घर में डाला, उसके पहले आपने बीज डाला। बीज डालने के बाद चावल उगा था, चावल पैदा हुआ था, उसके भूसे को आपने अलग किया था। अलग करने के बाद में खरीद करके घर में लेकर के आ गए थे, और यहाँ आकर के फिर रसोई घर के अंदर कुछ और प्रक्रिया इसके साथ में की। उसमें नमक डाला कि आपने पुलाव बनाए, कुछ और किया, और फिर आपने उसको खाया। तो इस प्रोसेस में लगभग 6 महीने लगे। लेकिन एक चावल षष्ठी कहा कहलाता है, साठी चावल होता है, बहुत अच्छा चावल माना जाता है। तो साठी चावल जो है वो 60 दिन के अंदर पक करके तैयार होता है। कोई चावल देर से तैयार होता है, कोई 60 दिन में पक करके तैयार होता है। तो 60 दिन वाला जो चावल था, उस चावल को पकने में जब आपने बीज डाला और जब आपने खाया, उसमें आपको कम समय लगेगा। ऐसे ही आम का पेड़ है, आम का बीज आपने बोया, तो आम के कुछ तो हाइब्रिड वैरायटी ऐसी आती है कि जल्दी से फल आ जाता है। कुछ में कई वर्ष लगते हैं, कई वर्ष के बाद में फल आएगा और वो अच्छा फल आएगा। कोई और ऐसा हो सकता है जिसको और भी ज्यादा समय लगे। ऐसे ही हमारे किसी कर्म का फल तो, जैसे मान लीजिए आपने बिना बात सड़क पे खड़े हुए, जरा सा कुछ हुआ, आपने किसी को थप्पड़ मार दिया, तो उस थप्पड़ का जवाब हो सकता है तुरंत रसीद हो जाए किसी को। जो थप्पड़ मारने वाला है उसको जल्दी से तुरंत ही उसका असर जो है वो प्राप्त हो जाए। या ये हो सकता है कि थप्पड़ के जवाब में आपको गोली मिल गई, वो आदमी बस तोल लेके खड़ा हुआ था। ये उस कर्म का फल नहीं है, इसके अंदर आपके पुराने कर्म कुछ मिल करके, जो कि एक थप्पड़ के जवाब में मृत्यु नहीं हो सकती कि आपने किसी को थप्पड़ मारा और उसके बदले में आपकी मृत्यु प्राप्त हो जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। इसका मतलब आपके पिछले कर्म और वर्तमान कुछ कर्म का मिल करके आपको फल मृत्यु के रूप में ये प्राप्त हो गया। तो ये कोई आवश्यक नहीं है कि आपको इस जन्म के कर्म का, हालांकि एक श्लोक ऐसा है कि 3 दिनों के अंदर, 3 महीनों के अंदर, 3 वर्षों के अंदर जो आपने पुण्य पाप किया है उसका फल मिल जाता है। इसका मतलब यहाँ भी मिल सकता है और पुराने जन्मों का भी मिल सकता है। अब एक बात महाभारत के अंदर आती है, और वो हो सकता है ठीक हो सकता है गलत। तो प्रक्षिप्त, गलत का मतलब प्रक्षिप्त भी हो सकता है। भीष्म जो है वो श्री कृष्ण को पूछने लगे, बोले मुझे दक्षिणायन का सूर्य की प्रतीक्षा करने में जब मैं प्राण त्यागना चाहता हूँ, उस समय के अंदर ये मैं शरों की शैया है ना, बाणों की शैया है, उसके ऊपर लेटा हुआ, ये शर मुझे चुभ रहे। मैंने ऐसा क्या पाप किया हुआ है जिसके कारण से मुझे ये तीर जो है इतने चुभ रहे हैं? और मैं अपने पिछले अनेक जन्मों को देख पा रहा हूँ योग बल से। उनको देखने के बाद मुझे लगता है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि मैंने इतना किसी को चुभाया हो, कोई चीज चुभाई हो जिसका फल मुझे ऐसे प्राप्त हुआ हो। तो वो क्या कहते हैं श्री कृष्ण के जवाब में, मैंने आपको पहले कहा, हो सकता है ये अंश प्रक्षिप्त हो सकता है ये सत्य हो। तो लेकिन बात जो है समझने की जरूर है, कर्मफल व्यवस्था को आप इससे जरूर देख सकते हैं। तो वो कहने लगे कि मेरे को आपके 105 जन्म पिछले ध्यान आ रहे हैं, श्री कृष्ण कहते हैं, और 105 जन्म पहले आपने एक सांप को मारा था और कुछ नुकीली चीज जो है वो चुभा चुभा करके मारा था। उस कर्म के परिणाम स्वरूप, उसके फल स्वरूप आपको जो है यहाँ पर इस समय ये शरशैया के ऊपर लेटना पड़ रहा है। हो सकता है ये बात सत्य हो या असत्य हो, दोनों ही स्थितियों में इसमें समझाया क्या गया है कि आपको पूर्व जन्मों के कर्मों का फल भी मिलता है और वर्तमान का तो मिलता ही है। आप सुबह से शाम तक जो है करने के लिए गए, कोई नौकरी करने के लिए गया, कोई बिजनेस करने के लिए गया, और शाम को उसकी जो नौकरी है उससे उसको चाहे 500 रुपये मिले कि 5,000 मिले कि 50,000 मिले, एक दिन मेहनत करने के बाद, तो उस 500, 5,000 या 50,000 से उसने रोटी खा ली।
है ना। कर्म का फल क्या है, तो ये कहा गया कि जाति आयुर्भोगाः कर्मणो विपाकः, कर्म के विपाक तीन है। एक तो जाति, जाति का मतलब ये नहीं ब्राह्मण क्षत्रिय या ये जो है ना पंजाबी के, यादव के, बनिया के इत्यादि, या वाल्मीकि इत्यादि, ये जाति। जाति क्या है, मनुष्य जाति, पक्षी जाति, पशु जाति, वृक्ष जाति, है ना। समान प्रसवात्मिका जाति, जिनका जन्म एक समान तरीके से होता है, वो एक जाति के कहलाते हैं। तो मनुष्य एक जैसा उनका जन्म हो रहा है तो वो एक जाति के। तो पहला तो हमको परिणाम मिलता है, एक तो फल हमको क्या मिलता है, एक फल मिलता है जन्म के रूप में, जाति के रूप में, कि आपको जाति कौन सी मिले। कर्म का फल क्या मिला, पहला जाति के रूप में, कि आपको मनुष्य जाति मिली, कि पक्षी की जाति मिली, या आपको पशु की जाति मिली, या आपको पेड़ की जाति मिली, इत्यादि इत्यादि। और दूसरा क्या है, आयु भोगा, और आयु मिलती है, कर्म के फल स्वरूप आपको आयु की प्राप्ति होती है, मुझे आयु की प्राप्ति होती है ना। आयु क्या है, प्राणों में निर्धारित है। कई विद्वानों ने इसके ऊपर भी विचार किया, क्या हमारी आयु वर्षों में निर्धारित है या प्राणों में निर्धारित है। तो उनका निष्कर्ष ये है, जो मुझे भी ये समझ में आता है, कि प्राणों में आपकी आयु निर्धारित है, कि आपको 1 अरब के 2 अरब के 1.5 अरब या 1 अरब 86 करोड़ 95 लाख इतने आपको श्वास मिले हुए हैं। और आप अगर उन श्वासों को कम समय में लेंगे, कई लोग जो है जब हम गलत काम करते हैं तो हमारे सांस जल्दी जल्दी चलते हैं, और कई बार मरता हुआ आदमी जल्दी जल्दी सांस ले रहा होता है, तो हम क्या कहते हैं, भाई ये तो अपनी सांस पूरी कर रहा है ना। ये सामान्य लोगों में प्रचलित है ये बात। तो सांस पूरी कर रहा है मतलब जितनी इसकी सांस लिखी हुई थी वो पूरी कर रहा है। तो वर्षों में हमारी आयु निर्धारित ना होकर के श्वासों के अंदर प्राणों में निर्धारित है। अब आप अगर अच्छे काम करेंगे, जब आप शांत होते हैं तो आपके श्वास कम चलते हैं, पेट खूब ठोक ठोक करके पेट भर लीजिए, सांस जल्दी चलेगा। और उसके बाद देखिए कि आपके जो है ना सांस जल्दी चलते हैं पेट में खूब डाल करके। और एक बार आप तब देखिए जब आप बहुत आपने सामान्य खाया हो, कम खाया हो, तो आपकी सांस जो है वो धीरे चलेगी। आप बीमार होंगे तो आपके सांस आमतौर पर तेज चलेंगे, स्वस्थ होंगे तो धीमे चलेंगे। योगी है कोई व्यक्ति, उसके धीमे चलेंगे। तो सांस को धीमे धीमे लेकर के हम अपनी आयु को वर्षों में बढ़ा सकते हैं, सांसों में नहीं बढ़ेंगे। सांस मान लो जी हमारे निश्चित है, उन सांसों को आप धीमे धीमे लेकर के वर्ष आपके जो है वो बढ़ जाएंगे। इस प्रकार से आयु को लंबा किया जा सकता है, सांसों में नहीं अपितु वर्षों के अंदर वर्ष हमारे बढ़ जाएंगे। तो 3 विपाक है कर्मणः, त्रयः विपाका, काम के 3 विपाक है, जाति, आयु और भोग। तीसरा जो आपको खाने पीने का पदार्थ मिला, तो ये शाम को जो आपको सुबह से शाम तक मजदूर ने मजदूरी की 400 रुपए मिले, 500 रुपए मिले, किसी इंजीनियर ने मेहनत की उसको 5,000 2,000 रुपए मिले, तो ये सुबह से शाम तक के काम का फल मिला। और रोटी खा ली, भोजन कर लिया, घूम लिया, स्कूटर पर घूमा, गाड़ी में घूम लिया, साइकिल पर चला, तो ये जो उसको फल प्राप्त हुआ ये आज का ही तो फल प्राप्त हो गया। कर्म के 3 विपाक है, उनमें क्या है, भोग। तो ये जो रोटी आप खा रहे हो, कपड़ा जो आप पहन रहे हो, ये भोग है। तो ये भोग आपको जो प्राप्त हुआ आज के ही कर्म के फलस्वरूप प्राप्त हुआ। और कोई व्यक्ति जिसका जन्म हुआ बहुत संपन्न परिवार के अंदर, और एक का जन्म जो है वो गरीब घास खोदने वाली महिला के यहाँ जन्म हो गया, ऐसा भी महिला दुनिया के अंदर है, और बहुत संपन्न व्यक्ति भी दुनिया के अंदर है। तो जिसका जन्म बहुत संपन्न व्यक्ति के घर में हुआ, इसका मतलब उसको पूर्व जन्म के कर्मों के कारण से वहां अच्छी जगह पर जन्म मिला, अच्छे भोग्य पदार्थ मिले। अभी तो उसने कोई काम किया ही नहीं, अभी तो पैदा ही हो रहा है ना। पैदा हुए ने क्या गलत काम किया और क्या अच्छा काम किया, कि एक को जो है ना, अगर हम ये माने तो इससे परमेश्वर अन्यायकारी हो जाता है। पूर्व जन्मों के कर्मों का फल ना माने तो भाई एक व्यक्ति को पढ़े लिखे परिवार में क्यों जन्म दिया आपने, और एक को अनपढ़ परिवार में क्यों जन्म दिया, एक को पहलवानों के यहाँ जन्म दे दिया, एक बिल्कुल जो है ना पतले सुखड़े लोग थे, शरीर में सामर्थ्य ही कुछ नहीं था, ऐसे लोगों के यहाँ जन्म क्यों दे दिया। तो इससे परमेश्वर अन्यायकारी हो जाता है अगर हम पूर्व जन्मों के फल को नहीं मानते। तो प्रारब्ध भी है, और वर्तमान प्रारब्ध मतलब उसको आप भाग्य भी कह सकते हैं, उसका वर्तमान में भी फल मिलता है। और दूसरी बात मैंने आपके सामने रखी कि जैसे कर्म को पकने में, परिपाक पकने में समय लगता है, जैसे चावल को पकने में समय लगता है, दाल को, आम को पकने में समय लगता है, फलाने में समय लगता है, ऐसे ही कुछ आपके कर्मों का फल को प्राप्त होने में समय लगता है। परिपाक के बाद आपको उनका फल प्राप्त होगा। ठीक है गायत्री जी, कुछ कुछ आ गया समझ में? जी स्पष्ट हो गया, बिल्कुल स्पष्ट।